अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये हमारी लॉन्ग फीड बेल्ट है जो हमारे 1200 टन क्रशर से लाइमस्टोन को कन्वे करने के लिए लाइमस्टोन को बफर हापर तक लेके आती है। बफर हापर के बाद जो हमारा लाइमस्टोन है वो थ्रू स्टैकर के ज़रिए हम उसकी पाइल बनाते हैं और फिर जो फर्दर आगे सारा प्रोसीजर होता है वो करते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमने इस बेल्ट के हार्डनेस और थिकनेस चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास जो नई बेल्ट होती है उसकी जो हार्डनेस होती है 55 से लेके 65 तक होती है, जो उसकी ओरिजिनल जो हार्डनेस होती है। जब बेल्ट कुछ अर्सा चलने के बाद, साल 2 साल, हर एक बेल्ट की एक अपनी लाइफ होती है, चलने के बाद वो बेल्ट हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और जब बेल्ट हार्ड हो जाती है तो फिर बेल्ट की सरफेस के ऊपर क्रैक्स आते हैं। जो बेल्ट की जो कॉर्नर्स होते हैं, जो बेल्ट की जो साइडें होती हैं, उनकी जो प्लाईज होती हैं वो डिटैच्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने इस बेल्ट की चेक करनी है हार्डनेस की, इस बेल्ट की हार्डनेस कितनी है, ताकि उस हिसाब से अगर हमारी हार्डनेस 70 प्लस जा रही है या 80 प्लस जा रही है या खुदा न खास्ता 90 या 95 है, तो हम इस बेल्ट को इसमें जो है इस बेल्ट को हम चेंज करेंगे। क्योंकि अगर हम इस बेल्ट को चेंज नहीं करेंगे, चलने में तो ये बेशक जोन सा है 2-3 साल चलती है, मगर ये अपनी सेफ़ लिमिट से आउट होगी या अगर इसकी हार्डनेस इतनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हार्डनेस हम कैसे चेक करेंगे और जो हम किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसकी हार्डनेस चेक करेंगे। ये मेरे पास है हार्डनेस मीटर, ये जो इसके ऊपर आपको जौन सी है ये एक जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है इसको हम हार्डनेस मीटर कहते हैं, और ये इसकी जो है ये नीडल है। अब हम इसकी हार्डनेस चेक करेंगे। अब ये हमारे पास जो है इसकी हार्डनेस आ रही है 77। हम तकरीबन जो है 2-3 जगहों से इसकी रीडिंग को मेजर करेंगे, इसकी रीडिंग को देखेंगे कि हमारे पास रीडिंग कितनी आ रही है। ये इसकी आ रही है 71, और तीसरी जगह से हम इसकी रीडिंग देखेंगे इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो ये तकरीबन हमारे पास जो है ये आपके सामने ये हमारे पास आ रही है 78। तो अब ये बेल्ट जौन सी है, क्योंकि ये क्रिटिकल बेल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मेन बेल्ट है, मेन क्रशर की बेल्ट है, लिहाजा इसके 78 और कभी कभी जो फिगर है वो 80 को भी टच कर रहा है। लिहाजा हम इस बेल्ट को चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारी बेल्ट जो है सेफ़ लिमिट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी थिकनेस देखते हैं कि इसकी ओरिजिनल थिकनेस कितनी है, और अभी चल के ज़ाहिर है जब बेल्ट चलती है, ठीक है, तो उसकी जो थिकनेस है वो कम होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसकी अभी थिकनेस कितनी है। अब ये हमारे पास जो है ये इसको कहते हैं हम डिजिटल वर्नियर कैलिबर, और इसके थ्रू हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी है। ये हम इसमें ऑन हो गए, ये आपके सामने इसको 00 नज़र आ रहा है। अगर इसके अंदर 0 एरर है तो हम ये जो इसके जार्स हैं हम इनको क्लियरली साफ़ कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ताकि इसमें जो ये देखा अब ये 0 एरर इसमें आ रहा है, तो हम इसके जार्स को क्लियरली साफ़ करेंगे। तो अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये इसमें 0 एरर इसका ख़त्म हो गया। अब हम इसकी चेक करेंगे थिकनेस की, इसकी थिकनेस कितनी आ रही है। ये हमने इसको खोला और ये आपके सामने मैंने ये इसकी अब थिकनेस आ रही है तकरीबन 16। ये आपके सामने हम इसकी 2-3 जगह से रीडिंग चेक कर लेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। ये इसकी यहाँ पे आ रही है 14। अब यहाँ से इस रिवर्स साइड से भी हम इसकी रीडिंग चेक कर लेंगे। ये इसकी थिकनेस आ रही है 15। तो अब हमने इसकी जब थिकनेस हार्डनेस तो इसकी हमने चेक की, हार्डनेस तो इसकी ज़्यादा है। अगर थिकनेस वाइज इसको देखा जाए तो थिकनेस इसकी बिल्कुल ठीक है। थिकनेस के लिहाज से इसको जो सा है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट प्रॉब्लम ये है एक तो इसकी हार्डनेस ज़्यादा है, और सेकेंडली जो सा है ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये चीज़ जो है
ये जो इसकी प्लाईज हैं आपस में डिटैच हो चुकी हैं और ये चीज़ बिल्कुल सेफ़ लिमिट में नहीं है। ठीक है, ये दोनों साइडों से, इसके रिवर्स साइड से भी ये आप देख सकते हैं। तो लिहाजा हम इस चीज़ को ये रिकमेंड करेंगे, ये चीज़ रिकमेंड करेंगे कि इस बेल्ट को एज़ सून एज़ पॉसिबल हम जोन सा है चेंज कर दें। इसके बाद ये इसकी जोन सी है, ये इसका गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये फ्लेंडर का गियर बॉक्स है और ये इसकी जोन सी है मुकम्मल स्पेक्स हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि इसके जोन से हैं ये कितने किलोवाट का है और इसके इस आयल इसमें कौन सा है, बाकी इसका मॉडल और इसका जो है वेट है। ये हमारी जो है ये कपलिंग लगी हुई है, ठीक है, और ये इसके साथ हमारा जो है ये ड्रम रोलर है और ये हमारी जो है मेन ड्राइव इसके साथ लगी हुई है। ये मेन ड्राइव है हमारी और ये मेन ड्राइव की डिटेल है। ये जो इसके ऊपर 220 किलोवाट की मोटर लगी हुई है और इसके बाद इसके जो है 1490 जो उसके रेवोल्यूशन पर मिनट हैं और मुकम्मल जो सी है इसका कितना वेट है ये आप इस नेम प्लेट से मुकम्मल आप पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसकी जो सी है डिस्क ब्रेक है जिसने इसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये इसका जो सा है ये इसकी कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है जो मोटर के नॉन ड्राइव साइड को ठंडा करने के लिए लगाया गया है। इसके बाद ये इसका ड्रॉपिंग शूट है, BC3 हमारी जो बेल्ट कन्वेयर है उसका ये ड्रॉपिंग शूट है। वहाँ से जो मटेरियल आता है वो इस ड्रॉपिंग शूट के थ्रू आगे हम अपनी फर्दर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप करवाते हैं जिसको हम Q1 बेल्ट कहते हैं। और जो Q1 बेल्ट है वो आगे जो हमारी स्टैकर की R10 बेल्ट है उसके ऊपर मटेरियल को ड्रॉप करवाती है और जो हमारा जो स्टैकर है वो आगे मटेरियल को स्टॉक करता है। इसके बाद ये हमारी जो है इसको हम कहते हैं स्नैप पुली, ये जो लगी हुई है। स्नैप पुली का मकसद ये होता है कि ये बेल्ट के अंदर टेंशन क्रिएट करके रखती है। अगर ये स्नैप पुली नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी जो बेल्ट है वो जो हमारा जो ड्रम रोलर है इसके ऊपर स्लिप करेगी और जब बेल्ट स्लिप करेगी तो लिहाजा उससे बहुत सारे आगे फर्दर जो उनसे मसले मसाइल और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। लिहाजा स्नैप पुली को हमने इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसने बेल्ट को ऊपर उठाया हुआ है, इस मतलब ये कि इसने बेल्ट को टेंशन दी हुई है। वो एक अलग बात है कि ये जो इसकी स्नैप पुली है ये भी वॉर्न आउट हो चुकी है। ये देखें अनइवन वॉर्न आउट हो चुकी है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वो जो उसकी वो जो लेफ़्ट साइड है वो आप देख सकते हैं वो वॉर्न आउट हुई हुई है। मतलब ये कि अगर मैं देसी ज़ुबान में कहूँ घिस चुकी है। और ये जो सी है ये जो इसकी साइड है ये अभी ठीक है, क्योंकि ये बेल्ट जब इसके ऊपर स्वे करती है प्रॉपरली सेंटर में बेल्ट ये नहीं अपनी जब रनिंग कंडीशन में होती है प्रॉपरली सेंटर में नहीं होती, उस साइड पे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो जो सा है साइड इसकी बर्न आउट हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी डिटेल वीडियो है जो बेल्ट कन्वेयर के ऊपर जो डिटेल वीडियो है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारी डिटेल मैं आपको दूँ। तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमें आपका रिस्पांस मिलता रहे। और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे। शुक्रिया।